फील द डिवाइन लव। जय माता दी दोस्तों, आप सब पर परमात्मा जी की कृपा सदा बनी रहे। आज हम सबसे पहले यहाँ पर क्लींजिंग करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर धूप लगा हुआ है और अभी हम कपूर यहाँ पर लगाएंगे। और ये जो कपूर है वो आप लोगों के लिए है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से ले लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। पहले यहाँ पर हम क्लींजिंग करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आपके डेस्टिनी में, आपके किस्मत में क्या ऐसा चीज़ है जो आपको मिलकर रहेगा। इसके लिए डिटेल रीडिंग होगी। दो यहाँ पर कार्ड रहेंगे, दो पाइल आप समझ सकते हैं। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 तक है उनके लिए एक पाइल रहेगा, जिनका भी 16 से 31 तक है उनके लिए दूसरे नंबर का जो पाइल है वो रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आप प्रणाम कर लीजिएगा। मैं अब कपूर लगा रही हूँ यहाँ पर, और उससे पहले मैं यहाँ पर क्लींस कर देती हूँ। ये आप लोगों के लिए है, तो आप लोग ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा। परमात्मा जी की कृपा का सदा हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। आप बिल्कुल फील कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों के लाइफ में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी प्रोजेक्शन है, अभी तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपको ये एनर्जी फील होगी आपके चक्रा में। ओम हर 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 महादेव। चलिए अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 जिससे भी रेजोनेट करे, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ले सकते हैं, या आप ऐसे ही दोनों कार्ड भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपके पास्ट के बारे में देखेंगे। तब तक आप अच्छे से प्रणाम करके बैठ जाइए। आप जहाँ पर भी हैं आप अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखिए। हालांकि ये पास्ट की एनर्जी है, पर पास्ट में भी आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन जो चीज़ हुई है वो है फरवरी के मंथ में आपको किसी ऐसे पर्सनालिटी से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है या प्राप्त होना स्टार्ट हुआ है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड लक हम कहेंगे लेकर आ रहा है। देखिए, पास्ट की एनर्जी मैं ये बताना चाहूँगी ज़रूर आपको कि पास्ट में आप कोई भी कार्य को बहुत हड़बड़ी में करते थे, बहुत जल्दबाजी में आप ये कार्य करते थे। आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आए जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस करते थे, और जब आप स्टक महसूस करते थे तब आपको या तो आपके फैमिली मेम्बर में से ही किसी की याद आती थी जो आपको अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते थे, या आपके लाइफ में उस वक्त में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हुई, ठीक है, जिससे कि आपके लाइफ में ऐसा लगा कि एक नई दिशा आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी कार्य करना, किसी भी कार्य को, मतलब मुझे ये कार्य जल्दी चाहिए, ये कार्य मुझे जल्दी करना है। हड़बड़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई होगी जो आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा सोच समझ कर करते तो वो कार्य और अच्छे से हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात, किसी ऐसे पर्सन द्वारा जो इनमेच्योर पर्सनालिटी है उनके द्वारा आपको कोई ऑफर प्राप्त हुआ और जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए। आप उस ऑफर को जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आपके लाइफ में काफ़ी सारी बाधाएं यहाँ पर क्रिएट हो गई और आप इतने परेशान हो गए क्योंकि बस कुछ ही समय बचा था जब आपका ये कार्य पूर्ण हो सकता था, जब आपको ये एक, जैसे हम कहेंगे कि एक नया राह आपको मिलने ही वाला था। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स में एक वॉन्ड्स बचा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप काफ़ी परेशान हो गए, काफ़ी स्टक हो गए, क्योंकि आपका कोई कार्य है जो काफ़ी बाधित हो रहा था आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। इसमें काफ़ी सारी स्टकनेस आ गई थी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, क्योंकि आप काफ़ी उदास रहते थे, कुछ किसी को बता नहीं पा रहे थे, ठीक है, ऐसे स्थिति आपके लाइफ में हुई थी। उस वक्त में या तो आपने किसी
किसी ऐसी पॉजिटिव पर्सन का आपने कोई विचार सुना, पढ़ा, या कोई ऐसी पर्सनालिटी से आपने मार्गदर्शन लेने के बारे में सोचा, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा है। ठीक है, अभी ये पास्ट की एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है। आप में से कुछ लोग, जो अगर आप फीमेल पर्सनालिटी देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक विनम्रता है। ठीक है, आपका जो फेस है, देखिए फेस, आपका जो चेहरा ना, मतलब गोल चेहरा हो सकता है, ऑल शेप में हो सकता है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक इमोशनल, एक मदरली फिगर आप हैं। ठीक है, बहुत ही विनम्र पर्सनालिटी आप हैं, बहुत ही क्यूटनेस है आपके अंदर, मैं ये कहूँगी। ठीक है, जो भी मेल पर्सनालिटी यहाँ पर देख रहे हैं, आपके अंदर एक जज्बा है, किसी भी कार्य को करने का जज्बा है। और आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं आउटर पर्सनालिटी देखूं तो देखिए, आपका जो एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक मुस्कुराहट है। आप कोई भी बात करते हैं ना, मतलब ऐसे रूखे व्यवहार में आप किसी से भी बात नहीं करते थे। पहले की बात, यहाँ पर पास्ट की बातें नजर आ रही है कि आप सबसे मुस्कुराकर बात करते थे। सबकी बातों को आप, मतलब कहेंगे ना कि अगर कोई भी आपको कोई भी कार्य करने के लिए बोल रहे हैं, या आप सब में हाँ हाँ कहते थे, और आप सबके कार्य को इस तरीके से करते थे, नाइट ऑफ सोर्ड्स के। यही जो कारण है जिसमें आपको कुछ ऐसे निगेटिव थॉट वाले लोग भी आपसे अपना कार्य निकलवा लेते थे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ये आपसे थोड़ी सी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि किनका आपको कार्य करना चाहिए, किनको आपको हाँ बोलना चाहिए, यस बोलना चाहिए, और किनको आपको नो बोलना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा इनमेच्योरिटी यहाँ पर नजर आया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रोजेक्शन हुआ, जिसकी वजह से आपके लाइफ में यहाँ पर आपके कप्स को, आपके इमोशन का यहाँ पर फायदा उठाया गया, आपके इनोसेंस का। आप बहुत इनोसेंस हैं, अगर आप गर्ल्स हैं तो भी, अगर आप बॉयज़ हैं तो भी, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस है आपके अंदर, काफ़ी विनम्रता। इसी का, इमोशनल का लाभ उठाकर यहाँ पर अपना कार्य यहाँ पर किया गया है, और आपके कार्य में यहाँ पर बाधाएं क्रिएट हुई है। देखिए, बहुत लंबे समय तक आपने कार्य किया, उसके बाद आपको ये सब कुछ समझ में आया है किसी के मार्गदर्शन से, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। किसी बहुत ही पॉजिटिव और स्पिरिचुअल पर्सन के मार्गदर्शन से आपको ये समझ में आया कि आप तो इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको आपके मेहनत का जो रिजल्ट है ना, वो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा आपको या तो फील हुआ, या किसी से बातचीत आपने किया, उसके बाद आपको ये एहसास हुआ है। अभी की एनर्जी हम देखेंगे, अभी आपके लाइफ में क्या रहा है। तो अभी की एनर्जी आपकी काफ़ी बैलेंस है। पहले के में आप देखिए दी हैंगमैन का कार्ड आया है, और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपका जो कार्य है काफ़ी रुकता है। ठीक है, बहुत लंबे समय से आप इस वजह से परेशान हैं कि आप कोई भी कार्य प्रारंभ करने के बारे में सोचते हैं, आप सिर्फ सोचते हैं, और दूसरों के, जो आपके साथ जो रहते हैं, ठीक है, या आपके आसपास जो रहते हैं, उनका कार्य आपसे तेज गति से होता है। ये जो है ना, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, आपके किस्मत का पहिया अब घूमने वाला है, क्योंकि कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसे लोग जिससे हम कहेंगे कार्मिक कनेक्शन, ठीक है, वो आपके लाइफ में लंबे समय तक थे। यही कारण था कि हर एक मोमेंट में पॉज मोमेंट आता था। आप बहुत ही इंटेंसिटी से कार्य करते थे, आपको लगता था कि आप आगे बढ़ जाएंगे इसी एक कार्य में, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा जब नहीं हुआ, तब आप स्टक हो गए कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप कार्य, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ को भी आपने उतना ध्यान नहीं दिया जितना आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में दिया। उसके बाद भी आपके बाद आए हुए लोग आपसे आगे जा रहे हैं, ठीक है, और जबकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें, फिर भी आपने कभी भी कंपेयर नहीं किया, फिर भी आप अपना कार्य करते रहे, क्योंकि आपको ना एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है आपके अंदर जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन थी आपके अंदर, डर। जब मैं यहाँ पर बैठी ना, तभी मुझे ये फील हो रहा था, एक फियर है आपके अंदर कि आपके अंदर वो खूबी नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपके अंदर जो खूबी है वो अब आपको पता चल रहा है किसी के मार्गदर्शन से। आपको हमेशा ये लगता था कि आप उनसे कम हैं, आप इनसे कम हैं, क्योंकि आप कंपेयर करते थे। जब आप खुद से कंपेयर करना स्टार्ट किए, तब आपको लगा कि पहले अभी में आपके में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। मतलब पहले आप जिस तरीके से थॉट रखते थे, आप जिन लोगों के आसपास रहते थे, और अभी आप जिन लोगों के आसपास रहते हैं, जिस तरीके की
विचार, जिस तरीके की बातें आप करते हैं, जैसी सोच आप रखते हैं, वैसे ही आपका एटमॉस्फेयर बन रहा है। देखिए किस तरीके से कार्ड्स आए हैं, फ्रेंडलीनेस का, अबंडेंस का, ब्रेक थ्रू का। तो आप में से बहुत लोगों को अक्टूबर नवंबर के मंथ में इस बात की जानकारी धीरे धीरे हुई है, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे लग रहा है अक्टूबर नवंबर तक आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू चेंज आने वाला है। देखिए कार्ड ऐसा है, भले ही आपके लाइफ में हो सकता है 4 मंथ से या उससे भी ज़्यादा समय से पॉज मूवमेंट चल रहा है। हर एक कार्य जो आप करने वाले रहते हैं, कुछ कार्य आप किसी जॉब के बारे में सोचते हैं, आप किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, या आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोस्टपोनमेंट होता है। मतलब आप कोई कार्य करने वाले हैं, वो कार्य 1 हफ्ते या 1 महीने टल जाता है, फिर आपके माइंड से वो चीज़ें निकल जाती है, फिर आप कोई दूसरा कार्य करते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि फ्रेंडलीनेस का कार्ड एक बैलेंस का भी है। और आप जिस तरीके से आप पहले थे, है ना, पहले आप बहुत हंसते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता था कि सामने वाला उसको किस तरीके से ले रहे हैं। अब आप काफ़ी धीर गंभीर हो गए हैं। मैं यही कहूँगी कि आप अपने, पहले क्या था कि आप बाहर में काफ़ी ज़्यादा बातें करते थे, बाहर में ऐसे लोगों से जो आपके कार्मिक कनेक्शन में, लेकिन अब आप अपने घर पर ही काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडलीनेस रहते हैं और आप बाहर में काफ़ी धीर गंभीर रहना स्टार्ट आपने कर दिया है। और यही एक बैलेंस है, क्योंकि हमारे पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में हमको ये बैलेंस करके रखना रहता है, जो यहाँ पर आपको काफ़ी लंबे समय के बाद समझ में आया कि जो चीज़ें आपको डिज़र्व करती हैं, वही चीज़ों पर आपको कहीं ना कहीं एफर्ट डालना है। तो अब आप एफर्ट डाल रहे हैं और ऐसा लग रहा है लगभग 2-5 मंथ से आप काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक पीसफुल वातावरण आप महसूस कर रहे हैं। भले ही आपको ऐसा लगता है अभी कि आपके आसपास ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन आप, जैसे हम कहते हैं ना, आंतरिक रूप से आप काफ़ी खुशियाँ महसूस करें, आंतरिक रूप से आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस महसूस करें। अब आपके लाइफ में बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आने वाला है, और ये जो ब्रेक थ्रू है ये आपको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में है, ये आपके किस्मत में है। जो यहाँ पर जो गलतियाँ आपने की है या आपसे हुई है या प्रोजेक्शन हुआ है, वो गलतियों को यहाँ पर सुधारने का एक और आपको बहुत ही सुनहरा मौका डिवाइन जी की कृपा से मिला है, क्योंकि कोई पॉजिटिव पर्सन आपके लाइफ में है। ये सबसे, मैं तो बस यही कहूँगी, परमात्मा जी का धन्यवाद कीजिए और उन पर्सन का आप धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्होंने इन सारी स्टक स्थिति से आपको निकालने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। आपको चाहे दिखे या ना दिखे, उन्होंने आपके पीछे से, हम कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सबलता आपको दिया है। मतलब हम ये कहेंगे कि लोगों ने आपके पीठ पीछे जो कुछ किया, उन्होंने आपको संभाला है, ठीक है। हर एक स्टक स्थिति में उन्होंने आपको संभाला है। आपके इनमेच्योरिटी में भी उन्होंने आपका साथ दिया है, ठीक है। आपके इनमेच्योरिटी में भी वो आपको छोड़कर कभी भी नहीं गए। तो ये आपके सोल कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको सिर्फ ये कहा होगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपने उस वक्त नाइट ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में थे। उस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे एनर्जी में थे कि आपको जल्दी 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 आगे बढ़ना था, लेकिन आप पीछे जा रहे थे, ठीक है, और आप पॉज में थे। यही कारण था थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे हम कहेंगे कि अपने में ही आप अपने में ही रहते थे, है ना, यहाँ पर। लेकिन आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, और जैसे ही चेंज हुई है, आप देखिए आपके मन की स्थिति भी कैसे चेंज हुई है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आप ये सारी स्टक स्थिति में क्यों आए? क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि अगर आपके कार्य में कोई भी गतिरोध आया या आप ऐसा नहीं किए तो आपके लाइफ में ऐसा होगा, आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें सोचकर आपने अपने पर्सनल लाइफ की तरफ ही ध्यान देना बंद कर दिया। आपने अपने पर्सनल लाइफ की तरफ ही कम समय देना शुरू कर दिया, और जो कार्मिक लोग हैं उनको अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा सक करने दिया यहाँ पर। जबकि आपके लिए यहाँ पर आपका अंतर्मन ही आपको बता रहा है कि आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं, पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको यहाँ पर मेडिटेट या तो करना है या तो आप मेडिटेट किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हुई, और आपका जो एक चंचल मन नजर आ रहा है, ठीक है,
कप्स के कार्ड से, जो आपका मन काफ़ी ज़्यादा चंचल था, बहुत जल्दी जल्दी बदलता था, बहुत जल्दी जल्दी, तो वो आप एकाग्रचित हो रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हुई है अपने लाइफ में। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई आपके एल्डर पर्सन ने भी आपसे कहा होगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी फैसला लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी, आपको थोड़ा शांत रहकर कोई भी चीज़ों को सोचना चाहिए, मतलब हड़बड़ी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी ने आपसे कहा होगा। लेकिन उस वक्त की स्थिति आपकी दी हैंगमैन की थी, लेकिन अभी की स्थिति आपकी अबंडेंस की है, ब्रेक थ्रू की है। तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है अक्टूबर नवंबर के मंथ से। ये जो सक्सेस है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए जैसे एनर्जी आ रही है आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स में, मुझे ऐसा लग रहा है कनेक्ट विथ योर इमोशन। आप अपने इमोशन, जैसे कि हम यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि आप अपनों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आप अपने सोल कनेक्शन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आप अपने कार्मिक लोगों से जल्दी कनेक्ट होते थे क्योंकि आपको लगता था वो सरल है, जबकि वो सबसे बड़ा कठिन आपका कार्य था। उसी वजह से आप स्टक हो चुके थे। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है, अनलेस द वाइल्ड विथ इन। आपके अंदर की जो एक, हम कहेंगे ना कि एक ऐसी चीज़ है आपके अंदर में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जो इस कारण से आपने बहुत संघर्ष किया है, आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किया है जिसकी वजह से आप हमेशा सोचते आए हैं कि आप यहीं तक रहेंगे, मतलब अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपकी खुद की सोच है, आप अपने खुद के सोच में, माइंड में ही स्टक थे। लेकिन जैसे ही आपको अपने सोल पर्सन का साथ मिला या किसी सोल फैमिली का साथ मिला और उन्होंने आपके अंदर की जो खूबियां है उसको बताई आपको कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिस क्वालिटी के बारे में आपको भी नहीं पता है, तब आपको थोड़ा सा साहस हुआ कि हाँ, इस स्टकनेस से आपको बाहर निकलना है। और जब ये स्टकनेस से आप बाहर निकलेंगे तब आप देखेंगे आपके अंदर जो क्वालिटी है वो अनगिनत खूबियां हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी खूबियां हैं आपके अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने की। इमोशन को कहाँ पर आपको दिखाना है, किसके पास आपको अपना इमोशन दिखाना है और किसके पास आपको बिल्कुल एकदम कट टू कट बात करना है। ठीक है, मतलब जितना बात करना है उतना ही बात करना है, जितना आपको उनसे एक रूखापन, ठीक है, आपके अंदर अब आ रहा है। अब आप उस चीज को रूखापन ही कहेंगे, मतलब जिनको नो कहना है उनको नो कहना आपको आ गया है, जिनको यस कहना है उनको यस कहना आपको आ गया है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, यही एनर्जी का इंतजार था। इसी एनर्जी के बाद आपके लाइफ में चेंज आने वाला था और ये चेंज आपके लाइफ में आया है अक्टूबर नवंबर के मंथ से। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। आपके डेस्टिनी में जो ये प्रोग्रेस है, आपकी डेस्टिनी में जो ये ऑफर है, जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग से है, वो ऑफर आपको मिलना स्टार्ट हो गया है। अक्टूबर नवंबर के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके लाइफ में ह्यूज चेंज हुआ है। आपके खुद के पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो चेंज हुआ है, आपने जो सोचा नहीं होगा, इस कार्ड को देखिए, आपने जो सोचा नहीं होगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इतने मतलब आपको फाइनेंशियली ग्रोथ भी होगा आपके लाइफ में, प्लस इमोशनली आप काफ़ी बैलेंस होंगे। आप जब ये देखेंगे कि आपके सोल कनेक्शन के साथ आपका रिश्ता कितना गहरा हो रहा है, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि वाकई में आपने शायद उनको समझने में भूल की थी या अपने आप को समझ नहीं पाए थे, जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों के आसपास जा रहे थे। तो बिल्कुल आपके डेस्टिनी में जो आपके लिए सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है वो आपके लाइफ में नवंबर के मंथ में आ रहा है। कर्म, ये सारी चीज़ें आपकी कार्मिक स्थिति थी। आपको सच्चाई का सामना यहाँ पर करना है। मृग तृष्णा के पीछे आप भाग रहे थे, जैसे हिरण जो भागते हैं ना कि उनके पास ही रहता है वो कस्तूरी, लेकिन वो भागते हैं। तो इस तरीके से आपके अपने पास ही आपके एक सोल पर्सन थे, आपके अपने पास ही सब कुछ था। आपके अंदर एक योग्यता है, आप अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहे थे, आप अपने अंदर की क्वालिटी से आगे बढ़ रहे थे, ना कि किसी के द्वारा कहे गए या किए गए कार्य से आगे बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से आपको गलतफहमी हुआ और इसकी वजह से आपने अपने आप को स्टक कर लिया और इसकी वजह से निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ आपके लाइफ में। किसी फीमेल पर्सनालिटी के द्वारा आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस किया गया और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे कि वो बिल्कुल भी आपके लिए फेवर में नहीं है। जो भी वो आपके सामने में कह रही है वो बिल्कुल भी आपके पीछे नहीं है ऐसे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपका कार्मिक एक बॉन्ड था जो कि अब समाप्त हो गया है। सच्चाई का सामना कीजिए। आपके पास जो ट्रू सोल कनेक्शन है
उनके साथ आपको आगे बढ़ना है, वो आपके लिए ट्रू है। और अभी जो आपके लाइफ में एक प्रपोजल आने वाला है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये पास्ट के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स से कोई इनमेच्योर पर्सन आपके लाइफ में, वहीं से ही जुड़ा हुआ कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में फिर से इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सोच विचार करके बात करना है उनसे, या आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए और अपने कार्य में, अपने प्रोग्रेस में आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लाइफ में जो ह्यूज प्रोग्रेस है वो अक्टूबर नवंबर के मंथ के बाद आपको नज़र आने लगेगा। आपके अंदर की जो क्वालिटी है, यहाँ पर आपके असेंडेंट मास्टर, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, आप अपने एल्डर जो आपके पूर्वज हैं, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, आपको अपना लाइफ पर्पस समझ में नहीं आ रहा है, आपको अपना लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा था, जो लक्ष्य आपको कहीं ना कहीं डिवाइन जी की कृपा से और इन पॉजिटिव पर्सन के मार्गदर्शन से आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो ये जो चीज़ है ये आपके डेस्टिनी में है, ये आपके किस्मत में है, ये आपकी किस्मत में है। यही कारण है कि यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी आपको समझ में आ रहा है सब कुछ। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि आपको किस राह पर चलना है। क्या आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो रहे हैं? क्या आप अपने पर्सनल लाइफ में बैलेंस हो रहे हैं? बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आ जाएगी। और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फरवरी मंथ के बाद आपके लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अब आपके अंदर की रचनात्मक कार्य, आपके अंदर की रचनात्मक क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत या न्यू आप अक्टूबर नवंबर के मंथ से कर सकते हैं। और जो आपका कार्य पास्ट से चला आ रहा है उसमें भी आप धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेंगे। तो ये जो आपकी डेस्टिनी में है, एक तो आपका डिस्टाइन पार्टनर है जो आपके सोल कनेक्शन में है, दूसरा आपका डिस्टाइन ये ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी है जो आपके डेस्टिनी में है, और ये आपके असेंडेंट मास्टर, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है यहाँ पर। तो आप खुद को पहचानिए, अपनों को पहचानिए। यहाँ पर पहचानने के लिए ही आपको ये जो सारी स्थिति है ये दी गई थी। अब आपकी कार्मिक स्थिति समाप्त हो रही है, आपको बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको सिर्फ आगे चलते रहना है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर का जो पाइल है उनके लिए क्या आता है। तो जिन्होंने भी सेकंड नंबर का जो है पाइल वो सिलेक्ट किया है, या आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 16 से 31 के बीच में आता है, तो आपके लिए क्या है आपके डेस्टिनी में हम देखते हैं। पहले हम आपके पास्ट का देख लेते हैं। अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास्ट में हुई है ना, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की वजह से परेशान हैं। और ये जो है थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन, मतलब किसी और की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। यहाँ पर टावर मूवमेंट आया है, तो ये मुझे बहुत अधिक नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी और की वजह से, मुझे ऐसा ही लग रहा था, या तो आपके कार्य में या आपके पर्सनल लाइफ में किसी ने काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी यहाँ पर आपके तरफ प्रोजेक्ट किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपने देखा है। और ख़ास तौर पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके साथ आपके जो अपने हैं उन्होंने भी ये सारी चीज़ों को महसूस किया है, ठीक है। तो क्योंकि पहले ही टावर का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, आप इतने परेशान हो चुके हैं, आपने कोई कार्य प्रारंभ किया या करने के बारे में सोचिए, आप पहले ही कोई कार्य कर रहे थे, उसमें भी ऐसे टावर मूवमेंट आए और लगातार टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आते रहे हैं। मतलब लगातार बाधाएं आपके लाइफ में आती रही है, कभी आपके अपनों से रिलेटेड, कभी फाइनेंस से रिलेटेड, कभी कुछ ऐसी स्थिति जिसको आप समझ नहीं पाए। और ये जो स्थिति है, थर्ड सिचुएशन नज़र आ रही है। आप एक ऐसा समय आया जब आप यहाँ पर अपने अपनों के साथ, या तो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान, या आपको जैसे हम कहेंगे ना कि घर भी चेंज करना पड़ा हो, या आप जहाँ पर रहते थे स्थान चेंज करना पड़ा हो, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में
हम ये देख रहे हैं ना कि आपके डेस्टिनी में क्या है। तो आपके लाइफ में आपके जो नेक कर्मा है, ठीक है, जो आपने नेक कर्मा किए हैं उसके फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही अलग एनर्जी आप लोगों के लिए रिसीव हो रही है। आपके जो नेक कर्मा है ना, वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और देखिए ये सारी चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं कर्मा की वजह से ही थी, तो किसी और के द्वारा क्रिएट किया गया ये जो प्रॉब्लम था, आपके अबंडेंस को देखकर, आपके सक्सेस को देखकर, आपके पर्सनल लाइफ को देखकर, आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका मतलब हम कहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे यहाँ पर मुझे घर भी नज़र आ रहा है, अच्छा खासा घर परिवार है ना, अच्छी खासी इनकम, फाइनेंस। तो अबंडेंस को यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं रोकने के लिए यहाँ पर जो कार्मिक स्थिति हुई है, ये कार्मिक स्थिति भी थी, प्लस यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन भी थी। लेकिन अब यहाँ पर जजमेंट का जो कार्ड है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अब आपके कर्मा, गुड कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। ये आपने इन सारी स्थिति से आपने बिल्कुल भी हार नहीं माना और आप आगे बढ़ते गए। यहाँ पर देखिए आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्रा में हो सकते हैं। यहाँ पर साइकिक अटैक भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, माइंड भी यहाँ पर, माइंड गेम भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी ने बहुत ही मतलब जैसे कहेंगे ना कि चालाकी से, लेकिन ये सारी चीज़ें भी कार्मिक स्थिति की वजह से ही थी। यहाँ पर आपको जो भी लाभ प्राप्त होने वाला था वो यहाँ पर रोका गया है और यहाँ पर मतलब रुका है ना। कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसे पर्सन की वजह से यहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ है जिससे आप ये सोच में पड़ गए थे कि अब आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा या नहीं। ये क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है 6 ऑफ सोर्स का कि आप बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना कि एकदम उदास होना, निराश होना। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल यात्रा में है, इसकी वजह से आपको बहुत सारे संघर्ष यहाँ पर देखना पड़ा है। यहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमको ये संघर्ष क्यों मिल रहा है, क्यों हमें बार बार यहाँ पर फेलियर देखने को पड़ रहा है, क्यों हमारे लाइफ में हमेशा ही टावर मूवमेंट आ रहा है। हमेशा हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, किसी की निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अब आपके लाइफ में हीलिंग आ रहा है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये आपके लाइफ में आने वाला है हीलिंग, ठीक है। हीलिंग आपके लिए कहीं ना कहीं डिस्टाइन है, ये हीलिंग आपको प्राप्त होगा और यह हो रहा है। जैसे ही हीलिंग आपके लाइफ में आएगा, आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको लगता है कि जितनी भी बाधाएं आपने देखी है, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब आप उससे कई गुना ज़्यादा तेज गति से आप आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और आपके तरफ सारे जो डेस्टाइन है वो आपके तरफ घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आपकी किस्मत का पहिया यहाँ पर घूमने वाला है बिल्कुल बहुत जल्द। आपको इसमें मैं कहूँगी थ्रोट चक्र, ठीक है, थ्रोट चक्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर सकते हैं, हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का ऐसा बिजनेस जिसमें आप स्वयं के बॉस रहेंगे, ऐसा कोई कार्य आप खुद ही वो कार्य क्रिएट करेंगे, ऐसा कोई कार्य। क्योंकि आपके लाइफ में टर्निंग इन, आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर इंट्यूशंस भी आ रहे हैं। आपको मेडिटेट करना चाहिए, ध्यान जप पूजन करना चाहिए, क्योंकि आप पर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये निगेटिविटी आपको बार बार यहाँ पर पीछे करने की कोशिश करती है। जैसे कि हम कार्ड में देख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, उसके बाद यहाँ पर माइंड का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि बार बार आपके चक्र पर, बार बार आपके लाइफ में निगेटिविटी प्रोजेक्शन जो होता है वो यही आपको बता रहा है कि आप हीलिंग कीजिए। आप जितना हीलिंग करेंगे, जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप स्पिरिचुअल होते जाएंगे, आपके लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी कार्मिक स्थिति, सारी निगेटिविटी हल हो जाएगी। तो बिल्कुल बहुत अलग आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे जो है नज़र आया है। और आप एक योद्धा हैं, ठीक है, आप हर एक चीज़ से निकले हैं। इतना संघर्ष के बाद भी आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। आपके लाइफ में हर वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है जो आपके साथ और आपके सोल कनेक्शन के साथ, आपके सोल फैमिली के साथ यहाँ पर आपकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा आप सोचते हैं कि सफ़र करना पड़ा है, ठीक है। देखिए आपकी मन की स्थिति कैसी है ना। आपके मन की स्थिति यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप मन से काफ़ी दुखी हैं। यहाँ पर हार्ट चक्र यहाँ पर हील का आया है। आपने अपनी पुरानी सारी यादों को अपने दिल में दबा कर रखा है
और यही सारी चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ करने का यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है। रिलीज़ कर दीजिए जो कुछ भी आपके साथ हुआ है। आप अपने माइंड में, आप अपने दिल में इसे रख कर मत रखिए, क्योंकि देखिए किस तरीके से कार्ड जो है मोनोलॉजी का यहाँ पर बता रहा है कि आपके मन में काफ़ी सारी बातें हैं। देखिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए परमात्मा जी की कृपा में, और आप अपने कर्मा को नेक रखिए। आप में से कुछ लोग जो हीलिंग से जुड़े हुए हैं, आप हीलिंग कीजिए। आप जिस भी स्पिरिचुअल वर्क को सीखना चाहते हैं आप सीखिए, और आप अपने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ पास्ट में हुआ अब आपके साथ वो नहीं होगा। ये आपके डेस्टिनी में है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक मतलब जो एक जैसे हम कहते हैं ना कि जो कर्म का फल है, ठीक है, वो अब आपको मिलने वाला है। कर्म का जो फल है अब आपको मिलने वाला है, आपके गुड कर्म का फल। इतने समय से जो भी कार्मिक स्थिति, जो भी निगेटिविटी आपके लाइफ में थी, वो अब हटने वाला है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। द एंड ऑफ ए थॉट साइकिल। आप अपने सोच, यहाँ पर जो साइकिल एंड करने के लिए कहा जा रहा है वो अपने सोच से, आप अपने सोच से जो भी आपके पास्ट की जो बैड थॉट है, जो भी आपके साथ निरस्ता भरा जो चीज़ें हुई है, जो कुछ भी कार्मिक स्थिति, जो कुछ भी टावर मूवमेंट हुए, जो कुछ भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ, उसको अपने माइंड से हटा दीजिए। यहाँ पर बार बार माइंड का कार्ड आ रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। हो सकता है कि न्यू मून में आपके लाइफ में कुछ बिग, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो आपके डेस्टाइन में है। ये आपके डेस्टाइन में है आगे बढ़ना। हीलिंग के द्वारा, स्पिरिचुअल वर्क के द्वारा आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जिन्होंने भी आपके साथ जो कुछ भी किया है आप बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि सबके कर्मा उनके कर्मों के अनुसार मिलते हैं। अब आपके गुड कर्मा का यहाँ पर फल मिलने वाला है। तो आपको कुछ भी अपने मन में नहीं रखना है, ना ही उनको कुछ कहना है, ना ही उनके लिए कुछ बुरा सोचना है, क्योंकि उन्होंने अपना कर्मा किया, अब उनको उनके कर्मा का फल मिलेगा। आपको आपके गुड कर्मा का, नेक कर्मा का यहाँ पर फल मिलने वाला है, क्योंकि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है न्यू मून में, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। आप अभी ये नहीं देख पा रहे हैं जो यहाँ पर एंजल जी, आपके असेंडेंट मास्टर जी, आपके एंसेस्टर जी, डिवाइन जी आपके लिए देख रहे हैं। आपके लिए, आपको लगता होगा कि आप तो थोड़ा कार्य कर रहे हैं, पर आपके लिए पर्दे के पीछे डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। आपके लिए असेंडेंट मास्टर जी आपके लिए कार्य कर रहे हैं, एंजल्स आपके लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आने वाला है। तो जो कुछ भी पिछला, जो आप बार बार थॉट में लाते हैं कि मेरे साथ फिर से ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए सोचना, क्योंकि रिलीज़ कीजिए। हर एक निगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए, चाहे वो आपके लाइफ में निगेटिविटी प्रोजेक्शन हो, चाहे आपके माइंड में निगेटिविटी क्रिएट किया गया हो। किसी भी प्रकार की बाधाएं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देखिए, अनकंडीशनल लव कीजिए। आप खुद से सबसे पहले परमपिता परमात्मा जी से अनकंडीशनल लव कीजिए। आप भरोसा कीजिए एक बच्चे की तरह, ठीक है। एक बच्चे को कैसे हवा में उछाला तो वो हंसते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे ही आपको भरोसा करना है, पूरी तरीके से श्रद्धा और भरोसा, ठीक है। आप जिन भी डिवाइन जी को मानते हैं उन पर आप श्रद्धा भरोसा कीजिए। और आपके असेंडेंट मास्टर आपको बता रहे हैं कि वो आपको लव सेंड कर रहे हैं। आप खुद से प्रेम कीजिए, ठीक है, और अपने सोल कनेक्शन से आप प्रेम कीजिए। आप अनकंडीशनल लव करने के लिए आए हैं यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ऐसा कार्य आपको करना है जिसमें आप लोगों, जो कुछ आपने सीखा है अपने लाइफ में, उसको सीख कर आपको आगे बढ़ना है, प्लस लोगों की मदद यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। थोड़ा सा रिलीज करके जो भी निगेटिव थॉट है, जो भी कार्मिक स्थिति है, उसे रिलीज करके, उसे सोचना छोड़कर आप आगे बढ़िए। ओल्ड की मेमोरी को आप छोड़ दीजिए। एक लॉर्ड, यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा बहुत ज़्यादा है। टेक चार्ज विथ कहीं ना कहीं अथॉरिटी। मुझे यहाँ पर लग ही रहा है कि आप में से बहुत लोगों के अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है जो अब आगे जाकर बढ़ने वाली है, और आप नेतृत्व की क्षमता से ही आप अपने डेस्टिनी में कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जिसमें आप अपने साथ लोगों की भी भलाई का कार्य करेंगे। यहाँ पर मुझे नेतृत्व की क्षमता बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। ट्रस्ट योर टैलेंट, ठीक है, इन चेंजिंग टाइम। आप अपने टैलेंट पर भरोसा कीजिए, आप अपने अंदर की खूबियों पर भरोसा कीजिए।
आप अपने आप पर भरोसा कीजिए, आप परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ग्रोथ होने वाला है, आपको हीलिंग प्राप्त होने वाला है। सबसे बड़ा यह आपके डेस्टिनी में है, या स्पिरिचुअल वर्क जो है आपके डेस्टिनी में है। बहुत लोगों के लिए जिन्होंने भी सेकंड नंबर का पायल जो है सेलेक्ट किया है, निगेटिविटी रिमूव करना हो सकता है, लोगों को अनकंडीशनल लव आप सिखा सकते हैं। अनकंडीशनल लव कैसा होता है, किसी भी प्रकार से सोल कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन के बारे में बताना, आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में बताना, लोगों को शिक्षा देना, ये सारी चीज़ें आपके डेस्टिनी में है और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुई भी है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो जो कुछ भी आपके लाइफ में आपने अनुभव किया है, जो कुछ भी आपके लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है, उसे आप लोगों में शेयर करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे थ्रोट चक्र का बार बार यहाँ पर आ रहा था। जो भी आपकी तरफ साइकिक अटैक होता आया है वो ये सारी स्थिति की वजह से हुआ, ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, लेकिन आपको उससे पलट करना है। कई गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा आपको अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, प्लस आपको हीलिंग रोज करना है। देखिए, कट, क्लियर, कैंसल, जो भी निगेटिविटी है वो यहाँ से हट रही है और अपनी यादों से भी हटा दीजिए। यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा जी की असीम कृपा आपके साथ है। यहाँ पर लॉर्ड का कार्ड ही मुझे नजर आ रहा था, बता रहा था। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, साईं बाबा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि आप इस स्थिति से भी, स्टक स्थिति से भी, टावर मूवमेंट से भी आप बाहर निकले हैं और आप अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव महसूस करते हैं। पॉजिटिव रहिए, जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतने ही जल्दी आपको अपना डेस्टिनी उतने ही जल्दी आपको अपने किस्मत का जो पहिया है घूमता हुआ नजर आएगा और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की साइकिक अटैक, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी से आपको कोई भी किसी भी प्रकार का हार्म नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर परमात्मा जी की असीम कृपा में आप रहिए। जितना ज़्यादा आप अपने इष्ट देव जी की शरण में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप हीलिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आपके अंदर हीलिंग पावर आएगी, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगा और आपको कोई भी ऐसा कार्य जो बाधित हो रहा था वो बाधाएं नहीं पहुंचा पाएंगी। किसी भी प्रकार की निगेटिव एंटिटी आपको किसी भी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचा पाएंगी। तो आपकी डेस्टिनी में हीलिंग है और एक बहुत बड़ी सक्सेस है, नेतृत्व की क्षमता मुझे इस फाइल में नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये जो डेस्टिनी का जो आपके लिए रीडिंग आया है ये मुझे इंट्यूशन के द्वारा आया है, तो आपको उम्मीद है इससे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने चैनल को, अपने परिवार को और भी बढ़ाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बस ऐसे ही दुआओं में याद रखिए। और मैं भी आप लोगों के लिए प्रेयर सेंड करती हूँ। परमात्मा जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर।